नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज विभाज्यता का नियम बताएंगे जो मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा होती है जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। यानी जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए हुए कोई संख्या कोई दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं, तो उसी नियम को विभाज्यता का नियम कहते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता का पहला नियम पहला है, दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता यानी दो से विभाज्यता का नियम। तो देखिए इसका नियम क्या होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो, कोई एक संख्या हो या इकाई के जगह पर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो, तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है। यानी दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। किन में से जी? 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक हो, या इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो। सम संख्या तो जानते ही हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इकाई स्थान पे कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे में देख लीजिए 1, 2, इसमें देख लीजिए ये संख्या किस किस अंक से मिलकर बना हुआ है। 1 और 2। इकाई के स्थान पर क्या है? 2 सम संख्या है। यानी 2 से 12 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से 12 कट जाएगा। 14। इसमें इकाई की जगह पर क्या है? 4 है, ठीक है। 4 क्या है जी? सम संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। ये भी क्या है? 2 से विभाज्य है। 12 में इकाई की जगह पर क्या है? 2 से विभाज्य होगा पूर्ण रूप से। इसमें क्या है जी? इकाई की जगह पर 4। ये भी क्या है? 2 से विभाज्य होगा। इसमें क्या है? इकाई की जगह पर 0। ये भी क्या है? 2 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे करके इधर कोई भी अंक हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है,
कितना भी बड़ा हो, अगर इकाई की जगह पर, इकाई स्थान के जगह पर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो या कोई सम संख्या आ रहा हो, तो वह संख्या क्या होती है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो आया समझ में। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए, इसको देखते हैं। 3 से विभाज्य, तो 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, तो इसका रूल होता है जिस संख्या की अंकों का योगफल तीन से विभाज्य होती है, वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाती है। यानी कोई भी संख्या हो, उसमें जितने भी शामिल अंक हैं, ठीक है, उसको जोड़ने पर जो योगफल आता है, अगर वह 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाती है। जैसे 1 2 3। अब ये क्या लिखा है, 123। 123 में कई गो अंक शामिल है, 3 गो, 3 2 और 1। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। परिभाषा में क्या लिख रहा है जी, जिस संख्या की अंकों का योगफल, अंकों का योगफल ये संख्या है, ठीक है, इसमें 3 अंक शामिल है और इसका योगफल यदि क्या हो रहा हो, 3 से, यहाँ पर 3 छूट गया था, 3 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या भी क्या हो जाती है, 3 से विभाज्य होती है। तो इसको जोड़ते हैं, देखते हैं 3 से विभाजित हो जाती है कि नहीं। 1 + 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 6 में क्या करेंगे जी, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, कितना बार में कट गया जी, 2 बार में। तो ये क्या है, 123 जो संख्या है, ठीक है, वो 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके आगे अब चलते हैं, 1 2 3 4, इसको जोड़ कर देखते हैं। अब ये जो संख्या है 1234, इसमें जितने भी अंक शामिल है उसको जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, इसको जोड़ते हैं हम। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। अब 10 में 3 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। आया समझ में। अगला अंक लेते हैं, सॉरी अगली संख्या लेते हैं, 246। अब 246 में कई गो अंक शामिल है, 3 अंक शामिल है, 2 4 और 6। इसको जोड़ते हैं और देखते हैं ये विभाजित होती है कि नहीं। 2 + 4 + 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 में किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये क्या है, यानी 246 है वो किससे विभाज्य है जी, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब चलते हैं 4 से, देखते हैं 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये है, जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। अच्छा से इस परिभाषा को समझ लीजिए।
जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई या दहाई अंकों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। अब देख लीजिए, 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2 और 4 ये जो संख्या है इसको हम क्या पढ़ते हैं, 124, ठीक है। तो हमारी परिभाषा में क्या लिख रहा है जी, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या। अब इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है जी, इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 2 है। यानी ये जो 2 अंक है इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बनी है, 24, ठीक है। इकाई और दहाई इससे मिलकर कौन सी संख्या बनी है, 24। अगर 24 में 4 से भाग लग जा रहा है, यानी पूरा भाग लग जा रहा है, तो 124 में भी पूरा भाग लग जाएगा। तो इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24, यानी 6 बार में कट जा रहा है 24, ठीक है। तो 124 भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। यानी 124 में हम 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। देख लीजिए, भाग देकर देखते हैं, 124, ठीक है। इसमें कितना से भाग देना है जी, 4 से। 4 तिहाई 12, 1 कट गया, 2 कट गया, 4 बचा, उतार दिए 4, 4 एकम 4, ये भी कट गया, शेष कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसमें दूसरा नियम कहता है इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो। इकाई और दहाई के स्थान पर क्या हो जी, 0 हो। तो इसको भी देख लेते हैं। एक बात और बता देते हैं इसमें, देख लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4। इधर कितना भी अंक हो, हजारों हो, लाखों करोड़ों अंक हो आगे, ठीक है। अगर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस नियम में दूसरा पार्ट है, या इस नियम का दूसरा पार्ट है, वो कहता है कि इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो। इकाई और दहाई अंकों के स्थान पर 0 है, तभी वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको देख लीजिए, कितना जी, 12,400। इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, दहाई के स्थान पर क्या है, 0 है। यानी अंत में क्या आ रहा है, 00, यानी 2 शून्य। किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, ठीक है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इकाई और दहाई, ये नहीं कि सिर्फ इकाई या सिर्फ दहाई, इकाई और दहाई दोनों स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी संख्या के अंत में 2 0 है तो क्या होगी, वह 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं 4 से विभाजित करके, ठीक है, कि विभाजित हो रही है कि नहीं, ठीक है। 4 से भाग देते हैं, इसमें 1 में तो भाग नहीं लगेगा, 2 अंक लेंगे, 4 तिहाई 12, 1 कटा, 2 कटा, 4 उतारेंगे, ठीक है, 4 एकम 4, ये भी कट गया, और 2 जो 0 बचा, ठीक है, उस 2 0 को यहाँ पर रख देंगे, 4 से विभाजित हो जाएगा पूरा, शेष कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्या, अगर किसी संख्या में इकाई और दहाई के स्थान पर
जीरो है या किसी संख्या के अंत में डबल जीरो है तब भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। और नहीं तो इस नियम का पहला पार्ट कहता है कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या हो, 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, तब वह संख्या भी क्या है, 4 से विभाजित हो जाती है। अब चलते हैं, पांचवा है 5 से विभाज्यता का नियम, इसको भी देख लेते हैं। पांच से विभाज्यता का नियम। इतना ही मिटाना पड़ेगा। पांच से विभाज्यता का नियम, देखिए ये नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर स्थान पर 5 हो या 0 हो, ठीक है, तो 0 हो तो वह संख्या पांच से विभाज्य होती है। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो यानी 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या लिख देते हैं। ठीक है, 1 4 5 यानी 145। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है जी, 5 है। इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। और इसमें भाग देकर देखते हैं कि इस नियम के अनुसार ये सही है कि नहीं। ठीक है, नियम तो कहता है कि जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है या विभाजित होती है। तो चलिए देख लेते हैं, 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10, 1 1 कट गया, 4 शेष बचा, 5 उतारेंगे, 5 9 45, ये भी कट गया, यानी 29 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अब इकाई के जगह पर क्या है, 5 है। ठीक है, इसमें भी आगे कितना भी संख्या हो, ठीक है, आगे कितना भी संख्या हो, लेकिन अंत में यानी इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इस नियम का दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 0 हो यानी 0 हो तभी वह क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 140 450 को लेते हैं। ठीक है, इकाई के स्थान पर इसमें क्या है, 5 है। तो नियम तो कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 है, तो नियम कह रहा है क्या कि इकाई की जगह पर क्या हो, अगर 0 हो तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या है, 5 से विभाजित, इसको भाग देते हैं। 5 9 45, 4 4 कटा, 5 5 भी कट गया, 0 उतरा, 0 बैठा देंगे। ठीक है, यानी 90 बार में 5 का पारा 90 बार पढ़ेंगे या 90 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 450 आ जाएगा। यानी 5 से संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। ठीक है, 50 को ले लेते हैं। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। 5 से इसमें भाग दे, इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें 0 है। ठीक है, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 कट गया, 0 उतारेंगे, 0 में भाग नहीं लगा, 0 यहाँ पर क्या कर देंगे, उतार देंगे। क्या है, क्या हो गया जी, ये भी 5 से 10 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, इसमें कुछ शेष नहीं बच रहा है। तो
ये नियम समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अब अगला है 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 6 से विभाज्य। देखिए 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। लिख देते हैं, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है वह 6 से भी विभाज्य होती है, ठीक है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह 6 से भी विभाजित होती है। यानी 2 और 3 ये दोनों का जो नियम है, ठीक है, वो दोनों इस पर लग रहा है, ठीक है। यानी जो दोनों से विभाजित होगी वही संख्या किससे विभाजित होगी जी, 6 से विभाजित होगी। जैसे 24 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 24 में किससे किससे भाग लगेगा, 2 से भी भाग लग जाएगा पूरा पूरी, यानी 2 से भी विभाज्य हो जाती है 12 बार में, और 3 से भी विभाजित हो जाती है कितने बार में, 3 और 8 24, 4 बार में। 2 से विभाजित करते हैं तो कितने बार में, 2 से विभाजित करते हैं तो 12 बार में, ठीक है। और 3 से विभाजित करते हैं तो कितने बार में, 8 बार में। यानी 2 से ही भाग लग जा रहा है और 3 से भी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, ठीक है, वह 6 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे 18 को ले लेते हैं, 18 में किससे किससे भाग लगेगा, 2 से ही भाग लग जाए, यानी 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। अब 2 और 3 का तो आप लोग नियम जानते ही हैं। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, 3 वाला नियम क्या कहता है, 3 वाला कहता है कि जो संख्या दी हुई है, ठीक है, उसमें जो भी अंक शामिल हैं उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो जोगफल आ रहा है उसमें 3 से भाग दीजिए। अगर वह पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 वाला नियम, इसको जोड़ेंगे, 1 और 8 हो 9 गो, ठीक है। अब 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 से भी विभाज्य है। तो क्या है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य है। 6 तेरी 18 है समझ में। एक और ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 24, ठीक है। इकाई की जगह पर 4 है तो कटिए जाएगा 2 से। इसको जोड़ देते हैं, 2 और 4 6, तो 6 3 से विभाज्य है ही, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं। अब अगला लेते हैं, अगली संख्या। तो हमारी जो अगली संख्या है ये 7 है। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या में इकाई अंक के 2 गुना, ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या में इकाई अंक के 2 गुना और शेष बची संख्या के अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। एक बार और समझिए इसको ध्यान से।
जिस संख्या में इकाई अंक के 2 गुना, इकाई के 2 गुना, ठीक है, और शेष बची संख्या की अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। ठीक है, जैसे 371 को ले लेते हैं। 371 इसमें क्या कह रहा है, इकाई अंक के 2 गुना और शेष बची संख्या का क्या हो, अंतर अगर 7 से विभाजित हो रहा हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 1, ठीक है, तो पहले तो 37 को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और अंतर कह रहा है ना, अंतर मतलब घटाओ, यानी घटाना। 1 का कितना गुना, 2 गुना, 1 का 2 गुना, इकाई की जगह पर क्या है 1, तो 1 का 2 गुना। आप देखिए इसका अंतर क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए, तभी संख्या 7 से विभाजित होगी। 37 माइनस 2 एकम 2, 37 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 35। कितना बचा जी, 35। अब 35 में हम 7 से भाग देंगे। 35 में क्या करेंगे जी, 7 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। यानी जो 371 है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, अब अगली जो संख्या वो ले लेते हैं, 812 को ले लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, कि इस रूल के अनुसार ये फिट बैठता है कि नहीं। अगर फिट बैठेगा तो ये भी विभाज्य होगा, और फिट नहीं बैठेगा तो ये विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 81 माइनस इकाई की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 का 2 गुना। ठीक है, 81 माइनस 2 दूना 4। अब 81 में से 4 घटाएंगे, 10 1 11, 11 में से 4 गया तो क्या हो गया जी, 7। यहाँ पर बचा 7, 77। अब 7 से क्या करेंगे, 77 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 11 बार में। 11 7 77, यानी 7 से 812 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। है समझ में। तो इधर आगे कितना भी अंक हो उसे बहस नहीं है। ठीक है, इकाई अंक का 2 गुना और आगे जितना बच रहा है उसमें से इसका 2 गुना क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी अंतर निकाल दीजिए। अगर वह अंतर 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जहां समझ में नहीं आया हो कमेंट करके बताइए कि कहां कहां समझ में नहीं आया। ठीक है, अब अगला पार्ट में बताएंगे। ठीक है, कि 7 तक तो यहां पर हो गया, इसके बाद क्या क्या बचता है, 8 9 10 11 12 13 जो भी है। ठीक है, उसकी विभाज्यता का नियम हम बता देंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।